एक जंगल में 3 जादुई बाघ रहा करते थे। उन सभी के पास कुछ जादुई शक्तियां थीं। वह तीनों रंगीन बाघ अपनी शक्तियों का हमेशा गलत प्रयोग करते थे। वह तीनों बड़े ही बेरहम और निकम्मे आलसी थे। उनका सेवक एक सफेद रंग का सिम्बा शेर था। उन तीनों बेरहम बाघों ने सिम्बा को अपना गुलाम बना रखा था। वह सिम्बा से अपना हर काम कराया करते थे। एक बार सिम्बा उन तीनों रंगीन बाघों से कहता है, बाघ महाराज, मुझे कुछ जरूरी काम से पास वाले जंगल में जाना है। मैं थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगा। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? अरे ओ सिम्बा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम चले जाओगे तो हमारे लिए शिकार कौन लेकर आएगा? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। चुपचाप यहीं हमारे पास रहो और हमारे भोजन का बंदोबस्त करो। सिम्बा उन तीनों बाघों के आगे बहुत मिन्नतें करता है, परंतु वह सिम्बा की एक नहीं सुनते और उसे डांट फटकार कर वहां से भगा देते हैं। बेचारा सिम्बा निराश होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन उन बाघों के जंगल में एक खतरनाक बाघ मानव घुस आता है। वह खूंखार बाघ मानव जंगल में आते ही जानवरों पर हमला कर देता है और उन्हें मारने लगता है। वह खूंखार बाघ मानव धीरे धीरे जंगल के कई जानवरों को मार डालता है। उस बाघ मानव को ऐसा करते सिम्बा शेर देख लेता है। यह देखकर सिम्बा हैरान हो जाता है। अरे, यह बाघ मानव कौन है? यह तो बड़ा ही खूंखार और खतरनाक लग रहा है। यह दुष्ट बाघ तो हमारे जानवरों को मार रहा है। मुझे यह बात इसी समय जाकर तीनों रंगीन बाघों को बतानी होगी। तब सिम्बा शेर फौरन उन तीनों रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताता है। अरे सिम्बा, क्या तुम पागल हो गए हो? या तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में हमारी अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता। आसपास के जंगल में सबको यह खबर है कि हमारे पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं, इसलिए हमारा सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं। नहीं बाघ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उस बाघ मानव को जंगल में कहर मचाते हुए अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, हम तीनों इसी समय जाकर उस बाघ मानव को देखते हैं। हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। तब यह कहकर वह तीनों रंगीन बाघ उसी समय बाघ मानव के पास पहुंचते हैं। अरे ओ बहरूपिये बाघ, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रंगीन बाघों की बात सुनकर बाघ मानव उन पर जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर आ जाओ, दिखाओ मुझे अपनी ताकत। वह तीनों रंगीन बाघ अपनी शक्तियों से बाघ मानव पर हमला करते हैं। बाघ मानव के पास भी शक्तियां थी। वह भी अपनी शक्तियों से बाघों पर हमला करता है, परंतु बाघ मानव उन तीनों बाघों से अधिक शक्तिशाली था। रंगीन बाघों की शक्तियां बाघ मानव की शक्तियों के आगे फीकी पड़ जाती हैं। अरे भाइयों, यह बाघ मानव तो बड़ा ही खतरनाक है। हम तीनों इसका सामना नहीं कर सकते। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह कहकर वह तीनों रंगीन बाघ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर सिम्बा उदास होकर जंगल में चलते जा रहा था। तभी उसके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे में से एक जादुई रंगीन शेर बाहर आता है। रंगीन शेर को देखकर सिम्बा कहता है, अरे रंगीन शेर, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। हाँ सिम्बा, तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं जादू शेरों की दुनिया से यहाँ आया हूँ। सिम्बा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ रंगीन शेर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। बताओ क्या हुआ है? सिम्बा के दयालु और ईमानदार व्यवहार को देखकर रंगीन शेर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सिम्बा, एक दिन एक बाघ मानव हमारी जादुई दुनिया में पहुंचा और हमारे महाराज से बोला, महाराज महाराज, मैं अपने घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ रह सकता हूँ? और महाराज, क्या मुझे कुछ खाने को भी मिल सकता है? तब हमारे महाराज को उस पर दया आ गई और हमारे महाराज ने उसे वहाँ रहने की अनुमति दे दी। लेकिन रात होते ही जब हमारे महाराज अपनी गुफा में सो रहे थे, तब उस दुष्ट बाघ मानव ने हमारी महाराज की जादुई मणि चुरा ली और उसे लेकर भाग गया और शक्तिशाली हो गया। और यहाँ आकर उसने तुम्हारे जंगल के बहुत से जानवरों को मार डाला। हाँ रंगीन शेर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस बाघ मानव ने हमारे जंगल में आतंक मचा रखा है। हमारे जंगल के रंगीन बाघ भी उसका सामना नहीं कर सके और डरकर भाग गए। हाँ सिम्बा, अब तुम मेरी मदद करो। तुम्हें कैसे भी करके उस दुष्ट बाघ मानव से वह जादुई मणि छीननी होगी। मैं उस जादुई मणि को तुम्हारी दुनिया में नहीं छू सकता, इसलिए यह सब तुम्हें ही करना होगा। तब यह सुनकर सिम्बा शेर उसी समय बाघ मानव के पास पहुंचता है। बाघ मानव उस समय एक गाय का शिकार कर रहा होता है। तब सिम्बा चुपके से वह जादुई मणि चुरा लेता है। जैसे ही बाघ मानव पीछे मुड़ के देखता है, तभी सिम्बा उस जादुई मणि की शक्ति से उस खतरनाक बाघ मानव का वहीं अंत कर देता है और जादुई मणि को रंगीन शेर को लाकर देता है। यह देखकर रंगीन शेर बहुत खुश होता है।
फिर रंगीन शेर सिम्बा को लेकर उन तीनों रंगीन बाघों के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह अपनी सूझबूझ से सिम्बा ने जंगल को बाघ मानव के आतंक से बचाया है। रंगीन बाघों, आज के बाद तुम सिम्बा को कभी तंग नहीं करोगे। सिम्बा, आज से तुम आजाद हो। और हाँ, अगर तुम तीनों ने फिर से सिम्बा पर अपना हुक्म चलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। यह कहकर रंगीन शेर वहाँ से गायब हो जाता है और फिर सिम्बा आजाद होकर फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में बंटी बाघ अपनी पत्नी सीमा और बेटे रघु के साथ रहता था। बंटी बाघ का बेटा रघु बहुत ही सुंदर था। वह बिल्कुल दूध जैसा सफेद दिखता था। बंटी अपनी पत्नी सीमा और बेटे रघु के साथ जंगल में खुशी से रह रहा था। बंटी बाघ का एक बहुत अच्छा मित्र भी था जिसका नाम था शंभू शेर। शंभू और बंटी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। बंटी बाघ अपने दोस्त शंभू से हर बात साझा करता था क्योंकि बंटी शंभू पर बहुत विश्वास किया करता था। एक दिन बंटी बाघ बाघिन से कहता है, सुनो सीमा, मुझे कुछ जरूरी काम से पास वाले जंगल जाना है। हो सकता है मुझे आने में कुछ समय लग जाए। तुम रघु और जंगल के जानवरों का ख्याल रखना। इतना कहकर बंटी बाघ वहाँ से चला जाता है। तब सीमा अपने बंटी रघु से कहती है, सुनो बेटा, बहुत समय हो गया है, मैंने जंगल का मुआयना नहीं किया। चलो हम दोनों चलकर एक बार जंगल का मुआयना कराते हैं। तब यह कहकर सीमा और रघु दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं और वह दोनों पूरे जंगल की निगरानी करते हैं कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। शाम होते ही सीमा बंटी को लेकर वापस अपनी गुफा पर लौट रही होती है। तभी अचानक कोई सीमा पर आकर हमला करता है और उसे मारकर वहां से भाग जाता है। जब रघु पीछे लौटकर देखता है तो वह अपनी माँ को मरी हुई पाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रघु बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसने मार डाला? माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। रघु को रोता हुआ देखकर जंगल के कुछ जानवर भी वहां आते हैं। वह सभी बाघिन की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तभी बंटी का मित्र शंभू शेर भी वहां आता है। बाघिन को खून से लथपथ देखकर शंभू कहता है, अरे अरे रघु बेटा, यह बाघिन को क्या हुआ? इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? पता नहीं अंकल, हम अपने घर वापस लौट रहे थे। जब मैंने पीछे देखा तो मेरी माँ को किसी ने मार डाला था। अब मेरा क्या होगा अंकल? मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूँगा? शंभू शेर कहता है, रघु बेटा, तुम चिंता मत करो। जिसने भी हमारी महारानी बाघिन के साथ ऐसा किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर शंभू शेर बाघिन को उठाकर उसकी गुफा पर ले आता है। वहीं जब बंटी बाघ को यह खबर मिलती है तो वह उसी समय जंगल वापस लौट आता है। बाघिन को खून से लथपथ देखकर बंटी बाघ बहुत दुखी होता है। अरे बाघिन, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर कैसे चली गयी? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? तब बंटी बाघ सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसने भी बाघिन को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शंभू मेरे दोस्त, बाघिन को मारने वाला हत्यारा जो कोई भी है, उसका पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ बंटी, तुम चिंता मत करो, मैं उस हत्यारे का पता जल्दी लगा लूंगा। फिर उस दिन से बंटी बाघ अपने बेटे रघु के साथ अकेले ही रहने लगता है। तब एक दिन बंटी शंभू और अपने बेटे रघु को लेकर जंगल में घूम रहा होता है। अभी कुछ दूर चलकर बंटी बाघ शंभू से कहता है, शंभू दोस्त, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। मैं अभी आता हूँ। तुम रघु को लेकर गुफा पर पहुँचो। तब शंभू रघु को लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलकर शंभू शेर रुककर रघु से कहता है, रघु बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को किसने मारा है? नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें पता है मेरी माँ को किसने मारा है? हाँ, मुझे पता है बाघिन को किसने मारा है। जब तुम अपनी माँ के साथ जंगल से वापस लौट रहे थे, तब मैंने ही पीछे से आकर बाघिन पर हमला करके उसे जान से मार डाला था। यह सुनकर रघु बिल्कुल दंग रह जाता है। रघु, अब तुम्हारी भी तुम्हारी माँ के पास जाने की बारी आ गई है। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे पिता बंटी बाघ को भी जान से मार दूंगा और फिर इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं बंटी बाघ छिपकर शंभू की ये सारी बातें सुन रहा होता है। बंटी बाघ तेजी से भागता हुआ शंभू के पास आता है। अरे शंभू, तू तो बहुत बड़ा गद्दार निकला। मैंने तुझे अपना मित्र समझा, परंतु तूने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से मेरी पत्नी को मार डाला। अरे गद्दार, मुझे तेरी गद्दारी के बारे में पहले ही पता चल चुका था। बंटी बाघ, मुझे पता है हमारी महारानी बाघिन को किसने मारा है। हाँ गाय, बताओ बाघिन को किसने मारा है? बंटी बाघ, बाघिन को मारने वाला हत्यारा तुम्हारा दोस्त शंभू शेर है। गाय, ये तुम क्या कह रही हो? शंभू मेरा दोस्त है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ बंटी बाघ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से शंभू शेर को बाघिन को मारते हुए देखा है।
अच्छा गाय, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस बात का पता लगाना होगा। धोखेबाज शेर, आज तुम्हारी गद्दारी साबित हो गई कि तुमने ही बाघिन को मारा है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तब यह कहकर बंटी बाघ शंभू पर हमला करता है और उसे एक ही वार से जान से मार देता है। इस तरह बंटी बाघ अपनी पत्नी के हत्यारे शंभू शेर को मारकर उसे बाघिन का बदला ले लेता है।